योगी आज जो यूपी का रिजल्ट आया है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदार है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। वो कौन पत्रकार है जिसका इतना मतलब पावर है कि बता नहीं सकते। योगी की सरकार में जिसकी इतनी पावर है कि योगी की कैबिनेट उसके ताज होटल में रुकने के बाद पहुंच जाती है। वो कौन पत्रकार है कि जिसके इशारे पर टिकट बांटे जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वो कौन पत्रकार है कि जिसके इकबाल से डरते हैं यूपी के मिनिस्टर। वो कौन पत्रकार है कि जिसने योगी को हराने का ठेका लिया था। और वो कौन पत्रकार है कि जिसकी वजह से योगी जी को असफलता का मुंह देखना पड़ा, योगी जी को बैठे बैठे रोना पड़ा उस कैबिनेट में, उस मीटिंग में जहां पर वो बैठे हुए थे। इतना शर्मनाक, इतना सब कुछ होना और योगी सरकार के फैसलों को प्रभावित करने वाला वो आदमी कौन। खैर, एक प्रारब्ध नाम का एक चैनल है जो इस बारे में खुलासा कर रहा है आज। जी हाँ, वीडियो वायरल होता जा रहा है उसका, और वीडियो इतना वायरल हो रहा है योगी सरकार के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, जिसमें दावा किया जाता है कि एक पत्रकार जो है अपनी मनमानी चलाता है, पत्रकार के इशारे पर नाचती है पूरी भाजपा सरकार। वो कौन है? कलराज मिश्र का दत्तक पुत्र कहा जाता था कभी। वो लेके कौन आया था? आरोप अमित शाह पर भी है। ये पत्रकार बहुत खुलकर के दावा करते हैं, जो अपनी बात बोलते हैं। इनका ये 5 मिनट 44 सेकंड का ये इंटरव्यू देखिएगा जरूर, पीछे से आवाजें सुनिएगा और आवाजों के पीछे जो रहस्य हैं उनको सुलझते हुए देखिएगा। सुनिए ये इंटरव्यू दोस्तों। योगी का जो आपने नाम लिया, अभी मैं यूपी पे आ रहा था, यूपी में 2 फैक्टर काम कर रहे थे। योगी आज जो यूपी का रिजल्ट आया है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदार है। उसके लिए मोदी खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी को बेलगाम कर दिया था। आपको अच्छे से ज्ञात होगा, आपके संज्ञान में होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावरफुल आदमी कौन है? बताइए नाम। सर मुझसे नाम क्यों बुलवा रहे हैं? मुझे बोलने में कोई नहीं, वो पार्टी संगठन का भी नहीं है कोई। वो पार्टी और संगठन का भी कोई नहीं है। एक बनारस का दलाल पत्रकार है, जिस समय आके ताज होटल में रुकता है तो पूरे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट वहाँ हाजिरी लगाने जाती है। और वो पत्रकार चला रहा है उत्तर प्रदेश, संगठन वो चला रहा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये वो तय करता है। आपको बताता हूँ एक उदाहरण, बनारस का ये रिजल्ट आ रहा है, बोलूँगा रात में भी ताकि प्रधानमंत्री तक बात पहुँचे। लल्लो चप्पो मक्खन लगाने वाला काम नहीं, कि वो आदमी प्रधानमंत्री मोदी को भर भर गाली देता था। और मैं साक्षी हूँ, और एक आध दिन का नहीं, बरसों का, क्योंकि वो कांग्रेस का नेता था। वो कांग्रेस का नेता था। प्रधानमंत्री मोदी और जितने भाजपा नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, किसी गाली बकने में कोई कमी रखता नहीं था। वो जब उसने ये माहौल देखा तो वो पत्रकार महोदय की गोदी में जाके बैठा। और वो आदमी ना तो एमएलए, ना पार्टी का पदाधिकारी, ना पार्टी का कार्यकर्ता, ना पार्टी का सदस्य, उसको डायरेक्ट 2022 में जब योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तो उसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की कसम दिलाई गई है, शपथ। और उसके बाद उसको एमएलसी बना के सदन में भेजा गया है। और केवल किसी से पूछ लीजिए, केवल वो पत्रकार महोदय की सिफारिश पे, क्योंकि पत्रकार महोदय ने कह दिया था कि होना है। तो जब इस तरह से सरकार चलेगी, इस तरह से संगठन चलेगा, तो परिणाम यही होगा जो आपको दिख रहा है। सर मुझे लगता है कि प्रारब्ध का ये लाइव फीड जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आपने वो संज्ञा नहीं खोला, वो नाम नहीं खोला, तो मुझसे इतने सवाल होंगे, प्रारब्ध की टीम परेशान हो जाएगी जवाब देते देते। नहीं, कहिए थोड़ा पता करें कि बहुत, जो मैंने कहा ना कि वो जब आता है ताज होटल में रुकता है तो पूरी कैबिनेट वहाँ सर नवाने जाती है। कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनको भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एब्सेंट हो जाऊँ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो भी जाते हैं दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनको लगता है कि अगला चीफ मिनिस्टर तो इसी की सिफारिश पर बनूंगा। सतीश सर, पूरे चुनाव में मैंने भी, अरे बोले दे रहा हूँ, फिर बेधड़क बोलता हूँ। हेमंत शर्मा जो दिल्ली में बैठे हो, उनको वो अच्छे से जानते होंगे। अवनीश पीएन शर्मा दोहरा रहा है ये नाम, हेमंत शर्मा। और सतीश मिश्रा सर अगर ये बात कह रहे हैं तो पूरे आधार के साथ कह रहे हैं, पूरे अधिकार के साथ कह रहे हैं, और ये कहने का धरातल तैयार वहां से हो रहा है जो आपको अभी तक रुझानों में दिखाई दे रहा है। सर एक चीज बताइए, कहा गया कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। मैंने लगभग 1.5 दर्जन लोकसभा क्षेत्रों में पर्सनली मैं घूमा, प्रारब्ध के दर्शक इस बात के गवाह हैं। फील्ड से आप सभी को वीडियो देखने को मिला। मैं लगातार फील्ड में घूमता रहा, 1.5 पौने 2 दर्जन के लगभग मैंने सीटें घूमी। सर वाकई जनता चुनाव लड़, टिकट बंटने में टिकट की गारंटी कौन आदमी था? अब फिर बनारस जा रहे हैं? फिर बनारस जा रहा हूँ मैं।
मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि मैं सर अपने बगल में शर्मा जी को बैठा के शर्मा जी को छोड़ नहीं रहे, अवनीश शर्मा को बार बार हेमंत शर्मा की तरफ ले जा रहे हैं। वाकई वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का खलनायक है। मैं साफ तौर पे बात कर रहा हूं सर, आप जितनी बेबाकी से बोलते हैं, आपके आशीर्वाद से मैं भी उतना ही बेबाकी से। 1000%, मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, 1000%। और जरा जो सत्ता के गलियारे में जो योगी आदित्यनाथ का जो सर्किल हो, या आप जो लोग ठीक से परिचित हो, पूछ लीजिएगा। आपके पास तो एक व्यक्ति हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ, बता दूं आपको, ये लखनऊ में जनसत्ता के रिपोर्टर हुआ करते थे, और एक हिंदी के साहित्यकार हैं मनु शर्मा, जिन्होंने श्री कृष्ण की आत्मकथा लिखी है, उनके ये सुपुत्र हैं, और ये जनसत्ता में थे। जनसत्ता से इनको अब आपको पूरा कनेक्शन ही बता देता हूँ। पूरा बताइए हाँ, सर। उनको रजत शर्मा उठाकर अपने साथ ले गए दिल्ली। तो इंडिया टीवी लंबे समय तक इन्होंने देखा। उसके बाद जब मेडिकल घोटाले की सीबीआई जांच हुई, उसमें जब छींटे आए तो रजत शर्मा ने इनको करियर दिया। और ये करीबी क्यों है कि 2013 में जब अमित शाह यहाँ पे प्रभारी बनकर आए थे उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव के लिए, तो ये कलराज मिश्रा के दत्तक पुत्र कहा जाता है इनको। अवनीश जी बहुत कुछ खुलवाए दे रहे हैं आज। हाँ सर, और अवनीश बिल्कुल नहीं खुलवा रहा है। हाँ। प्रारब्ध खुलवा रहा है, और संभवतः ये देश के लोकतंत्र का और भारत के जनमानस का प्रारब्ध मैंने प्रारब्ध खुलवा रहा है, और ये रिजल्ट खुलवा रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है अंदर तक आग लगा रहा है मेरे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक नहीं, करोड़ों लोगों के सपने जल रहे हैं आज। इस रिजल्ट की आग में करोड़ों लोगों के सपने जल रहे हैं। ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो आग में आज बोल रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या रिस्क लेके बोल रहा हूँ। कलराज मिश्रा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये संगठन के नाते उनका बड़ा सम्मान करते थे, सीनियर थे, और कलराज मिश्रा ने इनको इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये बड़े काबिल हैं, और यूपी के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज इनको है। और उसके बाद यूपी का भूतो भविष्य रिजल्ट आया। आप सब जानते हैं कि 73 सीटें क्यों आई थी, लेकिन सेहरा सर पे मर गया। सर, हेमंत शर्मा जी मेरे फेसबुक मित्र हैं, नंबर भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत के चुनावी नतीजे आने से पहले ये जो रुझान चल रहा है, और जिसमें आपने ये रहस्योद्घाटन किया, और आपसे कतई सपने में भी ये उम्मीद नहीं है कि आप बिना किसी धरातल के सच के कोई बात कहें। नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, कभी साथ काम नहीं किया, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो असलियत है वो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे संज्ञान में तथ्य हैं। तो एक आदमी जब इस तरह से करेगा तो फिर सर, प्रारब्ध वो हिम्मत दिखाता है। डायस से उतरने के तुरंत बाद मैं हेमंत जी को आज के लाइव वीडियो का लिंक यहीं भेजूंगा। और ये पूरा इंटरव्यू आपने देख लिया होगा। इस इंटरव्यू के बाद शक की और गुंजाइश नहीं रह जाती। इसीलिए लगता है कि जैसे यूपी में भाजपा का राज नहीं, एक पत्रकार के इशारे पर चलता है पूरा इकोसिस्टम सियासत का, पूरा इकोसिस्टम नौकरशाहों का, पूरा इकोसिस्टम उन लोगों का जो लोग अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनता का भविष्य तय कर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।